मुंबई शहर में आज़ाद घूमते हुए देखिए। आज शाम की घटना से मुंबई शहर डर चुका है। और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। बाबा सिद्दीकी की मौत पर असदुद्दीन अवैसी साहब का बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी साहब का किस तरीके से कत्ल कर दिया गया, किस तरीके से उनके सीने में 3-3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे, ये बाबा सिद्दीकी साहब का कार है जिसमें कि वो उस टाइम बैठे हुए थे। आप ध्यान से देखेंगे, इस कार के फ्रंट पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं गोलियों के निशान किस तरीके से दिखाई दे रही है। ये वीडियो उस टाइम की है जब बाबा सिद्दीकी साहब का कत्ल कर दिया गया था और उस टाइम वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो इन्हीं सब बातों पर बाबा सिद्दीकी साहब के मौत के बारे में असदुद्दीन अवैसी साहब का बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। वो क्या कहते हैं आप देखिए। नहीं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस, जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख कर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। आप देख सकते हैं कि इसमें असदुद्दीन अवैसी बता रहे हैं कि जो भी कुछ गलती हुआ है वो भी यहाँ पर प्रशासन से हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी साहब को वाई लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पर मिली थी, लेकिन ये भी लोगों का सवाल उठ रहा है कि आखिर जब उन पर गोलियां चली थी तो उस टाइम वो सिक्योरिटी कहाँ थी। हालांकि इस पर अभी कोई भी यहाँ पर जांच नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही जांच होता है, कुछ भी निकल के आता है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।